तो दोस्तों ब्लू लॉक का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है और भाई अभी तक हमने जो न्यू जनरेशन के बेस्ट प्लेयर थे उनमें से बस बनी इग्लेसियस, डॉन लोरेंजो, ह्यूगो, जूलियन लोकी, माइकल काइजर और साई इतोशी को दिखा था। लेकिन भाई इस चैप्टर के अंदर एक और नया न्यू जनरेशन का बेस्ट प्लेयर आने वाला है और भाई ये बंदा बहुत ही पावरफुल है क्योंकि भाई इससे देख के अपनी पूरी जापान की टीम शॉक हो चुकी है। तो ठीक है, अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर की शुरुआत में बुरात्सुदा यहाँ पे चिल्लाते हुए आता है क्योंकि भाई अपनी टीम जो है वो पिछला मैच हार चुकी है और इस वजह से वो कहता है कि अगर हम ये अगला मैच हार गए जो कि भाई इंग्लैंड के साथ होने वाला है तो भाई यहाँ पे पूरा खेल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो वो साइड बी का प्रोजेक्ट चला रहा है वो भाई बिहाइंड द सीन चला रहा है और उसने अपने खुद के पैसे उसमें डाले हुए हैं। तो उस वजह से अगर वो हारता है तो भाई उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है क्योंकि अगर यहाँ पे अगली मैच जापान हारती है तो भाई वो नॉकआउट के बाहर हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं अपने ईगो को जो कि कहता है कि भाई अपना मुंह बंद रख थोड़ी देर के लिए और वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो भी हुआ वो मैंने सारी चीजें एक्सपेक्ट की थी। तो भाई यहाँ पे बुरात्सुदा को समझ नहीं आता कि भाई आखिर ये बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बाद अपना ईगो एक्सप्लेन करता है कि देखो अभी हम एक मैच जीत चुके हो और एक मैच हार चुके हैं, मतलब नाइजीरिया और फ्रांस के साथ। तो अपनी जो टीम की एबिलिटीज है, मतलब जापान की जो एबिलिटीज है उसके हिसाब से भाई ये बहुत ही नेचुरल आउटकम है। तो भाई यहाँ पे ये सुन के बुरात्सुदा अभी भी गुस्से में होता है और वो कहता है कि देखो ईगो, अगर हम यहाँ पे हारते हैं तो मैं तुम्हें सच में यहाँ पे जापान से बैन कर दूंगा, मतलब भाई फुटबॉल से तो तुम्हारा दूर दूर तक नाता नहीं रहने वाला है। लेकिन उसके बाद भी अपना ईगो बहुत ही शांत रहता है और वो एक्सप्लेन करता है कि देख भाई मेरा जो प्लान है वो अभी भी फेल नहीं हुआ है क्योंकि तुम लोगों ने मुझे हायर किया था यहाँ पे जापान को वर्ल्ड कप में विक्ट्री दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया कि जिसमें मैं तुम्हें पैसे कमा के दूंगा क्योंकि भाई यहाँ पे बुरात्सुदा सबको पता है ये हरामी बहुत ही लालची है। लेकिन उसके बाद वो अभी भी गुस्से में और वो चिल्ला के कहता है कि देखो ईगो, तुम्हारा जो एग्रीमेंट था भाई उसमें लिखा है कि जब तक तुम यहाँ पे ग्रुप लीग को ज्वाइन नहीं करते तब तक भाई अपना जो साई इतोशी है वो यहाँ पे एंटर नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे तुम्हें जो साइड बी का विनर होने वाला है उसे भी इस्तेमाल नहीं करने दूंगा जब तक तुम यहाँ पे नॉकआउट के आगे नहीं जाते। तो भाई यहाँ पे अपना ईगो ये सुन के थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है कि भाई अपना मुंह बंद रख, क्यों मनी ग्रैबिंग तानुकी। तो भाई तानुकी मतलब ये ड्रैगन डॉग है, इसको वो ऐसा कहता है। और उसके बाद वो कहता है कि ये जो गैम्बल है वो मैंने शुरू किया है तो मुझे पता है कि मुझे बस इसको जीतना है। तो यहाँ पे जो बुरात्सुदा होता है वो कहता है कि तुम बहुत ही बड़ी बातें कर रहे हो और वो कहता है कि इस गैम्बल में सिर्फ तुम अकेले नहीं हो। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है साइड बी के फर्स्ट स्टेज वेटिंग एरिया पे जहाँ पे हम देखते हैं शिंदो और कीरा को। तो यहाँ पे शिंदो कहता है कि शायद जो बाकी के लोग हैं जब तक वो जीत नहीं जाते तो शायद हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो भाई उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कीरा को जो कि भाई यहाँ पे थैंक यू कहता है शिंदो को कि भाई तुमने मुझे चूज किया इस वजह से थैंक यू। लेकिन यहाँ पे अपना जो शिंदो है वो एक्सप्लेन करता है कि देखो ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तुम मेरे बेस्ट चॉइस से मुझे जीत दिलाने के लिए, तो इस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे चूज किया था। तो भाई यहाँ पे कीरा कहता है कि सच में यार तू बहुत ही क्लेवर बंदा है। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते कि भाई यहाँ पे अपना नागी और मिजुकी आ चुके हैं और यहाँ पे नागी के नाक पे बहुत ही खून लगा है। लेकिन उसके बाद ये दोनों ही खुश होते हैं और यहाँ पे मिजुकी कहता है कि फाइनली मैं अब भी भाई जापान को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो भाई ये बंदा कुछ जल्दी खुश हो चुका है। लेकिन उसके बाद अपना जो नागी होता है वो कहता है कि भाई तू बात तो सही कह रहा है लेकिन उससे पहले क्या यहाँ पे कोई बैंडेज है मेरे नाक को लगाने के लिए। और भाई यहाँ पे वो कीरा को मांगता है और कीरा उसे दे भी देता है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे शिंदो को और वो यहाँ पे नागी को कहता है कि मुझे पता था कि तू यहाँ पे बिल्कुल पास होने वाला है और तू पिछले स्टेज में कभी भी फेल नहीं हो सकता क्योंकि उसी टाइप का तू बंदा भी है और तू बहुत ही डेंजरस गाय है, मुझे पता है। और जो भी मैंने चीजें तुम्हारे बारे में सोची थी वो सारी सही है। तो भाई यहाँ पे नागी को ये सुन के गुस्सा आता है क्योंकि वो कहता है कि अपना मुंह बंद रख थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे तू जैसे बात कर रहा है कि तुम्हें मेरे बारे में सारी चीजें पता है। तो भाई यही चीज नागी को गुस्सा दिलाती है। तो यहाँ पे जो शिंदो होता है वो भाई सॉरी कहता है और वो आखिरी में उसे टॉन्ट करता है थोड़ा कि ये जो बैंडेज तू लगा रहा है भाई तुम्हें ये बहुत ही सूट कर रही है। लेकिन तभी उसके बाद हम जो लास्ट मेंबर है उनको देखते हैं आते हुए, मतलब अपने निशिओका और रिंगो को, और भाई ये दोनों ही जीत चुके हैं। लेकिन उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि जो पहले 6 मेंबर है टीम 1 के वो भाई फिक्स हो चुके हैं, जिसमें भाई हानेर शिंदो, ryusuke कीरा, शिगेओके मिजुकी, सेशिरो नागी, हाजिमे निशिओका और आखिर में है रिंगो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये सब लोग तैयार होकर अभी अगले स्टेज की तरफ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भाई अपना मेन सीन आता है जहाँ पे अपनी जापान की टीम यहाँ पे ट्रेनिंग फील्ड में प्रैक्टिस कर रही है और उसके बाद यहाँ पे ओलिवर जो है वो यहाँ पे ब्रेक के लिए यहाँ पे सबको अनाउंस करता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे इन लोगों को पीछे मस्ती करते हुए देखते हैं। लेकिन उसी दौरान यहाँ पे कारासो सबसे क्वेश्चन करता है कि सच सच बताना कि आखिर जो ईगो ने हम सबको स्पीच दी है तो आखिर तुम लोगों का क्या ओपिनियन है उस बारे में। और यहाँ पे हम देखते हैं बाजीरा को और वो एक्सप्लेन करता है कि मुझे तो वो अपना टिपिकल ईगो सा नहीं लगा क्योंकि वो इसी तरीके की बातें करता है। और वहाँ पे हम निको को भी देखते हैं और यहाँ पे निको कहता है कि ईगो की स्पीच की वजह से हमें थोड़ा रिमाइंडर मिल चुका है कि भाई वो बंदा सच में पागल है। लेकिन तभी उसके बाद हम यहाँ पे राइची, चिगिरी और कुरोना और निजिरो को देखते हैं जिसमें कि भाई अपना चिगिरी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि यहाँ पे ये जो अपना गोल है कि भाई सबके सब बंदे वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनेंगे, ये सच में कोई सेंसफुल बात नहीं है क्योंकि एक ही बंदा बन सकता है, सारे के सारे नहीं। और यहाँ पे भाई कारासो भी इस चीज को मान लेता है और वो कहता है कि अगर हम यहाँ पे अपना कॉमन सेंस
इस्तेमाल करते हैं, तो भाई ये जो अपने टीम का गोल है वो भाई पूरा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर है वो अकेला ही बंदा बन सकता है, सबके सब नहीं बन सकते। लेकिन ये भाई बहुत ही मिरेकल की बात है कि उसके बावजूद भी हम सब लोग यहाँ पे स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि भाई ये स्टार्टिंग से ये सबके सब बहुत ही आगे आ चुके हैं इनके ग्रोथ में। लेकिन तभी ये सुन के अपना जो ओलिवर है वो कहता है कि देखो हम ताकतवर तो हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे फ्रांस की टीम को हरा नहीं पाए, और ये हमारी सच्चाई है। तो इस वजह से शायद हमें फिगर आउट करना चाहिए कि भाई आखिर ब्लू लॉक एक्चुअली हमारे लिए है क्या। तो तभी भाई हम यहाँ पे देखते हैं अपने हियोरी को, और वो कहता है कि ये तुम्हारा आइडिया बहुत ही बढ़िया है, और उसके बाद वो क्वेश्चन करता है कि क्या हमने कुछ ज्यादा ही भरोसा दिखा दिया यहाँ पे ईगो-सान के ऊपर। तो भाई उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोरोना को, और वो कहता है कि तुम शायद बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि देखो हम यहाँ पे इज्जत करते हैं उस बंदे की, मतलब भाई ईगो जिनपाचे की, कि उस बंदे की वजह से हम इतनी दूर आ पाए। लेकिन ये बात भाई गलत नहीं है कि वो बंदा सच में पागल है। तो भाई यहाँ पे अपना जो ओलिवर है वो एक्सप्लेन करता है कि देखो तुम बिल्कुल सारे लोग सही बात कह रहे हो, लेकिन उसको दूर रखने से अच्छा कि उस डेंजरस बंदे को हम थोड़े अपना नजदीक रखते हैं, ताकि भाई वो हमें ऐसी ही डेंजरस चीजें सिखाता रहे, क्योंकि भाई वो बंदा डेंजरस है लेकिन वो बहुत ही बढ़िया चीजें सिखाता है भी इन लोगों को। और यहाँ पे भाई कारासो भी इस चीज को सुन के मान जाता है, और वो कहता है कि देखो हम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मोमेंट पे हारे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे रुक के थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि इस ब्लू लॉक के अंदर हमारा जो ईगो है वो कौन सी चीज को चेज कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक हमारा जो ईगो है वो आखिर किस ड्रीम को चेज कर रहा है। क्योंकि भाई अगर इनको वर्ल्ड का बेस्ट बनना है तो आखिर वर्ल्ड का बेस्ट क्या, मतलब स्ट्राइकर, गोलकीपर या और कोई, तो भाई इनके ईगो के हिसाब से उन्हें ये चीज अभी तक नहीं पता है, मतलब एक को भी नहीं पता है। क्योंकि भाई कुछ चैप्टर पहले इसागी को थोड़ा बहुत पता चला है, लेकिन बाकी के लोगों को ये चीज रियलाइज नहीं हुई है। तो भाई उसी डिस्कशन के दौरान वहां पे एक बंदा आता है, और वो इन सब से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम सब लोग अगले मैच में हार सकते हो। और ये बंदा होता है भाई वर्ल्ड के न्यू जनरेशन के बेस्ट प्लेयर में से एक, जिसका नाम है टेडी नाइट। और भाई यहाँ पे ये बहुत ही बेतुका क्वेश्चन करता है कि क्या तुम अगले मैच हार सकते हो। तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं कोरोना, चिगिरी और राइची को, और भाई वो सबके सब कंफ्यूज हो रखे हैं कि आखिर इस बंदे ने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन यहाँ पे राइची उससे कहता है कि भाई आखिर तू है कौन। और उसके बाद यहाँ पे टेडी एक्सप्लेन करता है कि मैं बस यहाँ पे एक वर्थलेस प्लेयर हूँ, जो कि तुम्हारा जो अगला ओपोनेंट होने वाला है, मतलब भाई इंग्लैंड की टीम, मैं उसी टीम से आता हूँ, और मेरा नाम है टेडी नाइट। तो भाई यहाँ पे हम देखते हैं निजीरो को, और वो कहता है कि क्या सच में इसने वर्थलेस प्लेयर का। और उसके बाद ये सुन के भाई बाजीरा हंसने लगता है, क्योंकि उसे सच में ये बहुत ही फनी लगता है। लेकिन उसके बाद भाई ये बताते ही ये बंदा वापस चला जाता है, मतलब टेडी वापस जाता है, और वो कहता है कि अच्छा तो ठीक है, तुम्हें समझ में आ चुका है कि तुम्हें अगले मैच में हारना है। और भाई वो निकलता है वहां से। लेकिन तभी भाई वहां पे उसे निजीरो कहता है कि भाई हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो तभी भाई वहां पे आता है ओलिवर, और वो कहता है कि भाई तू सच में बहुत ही फनी गाय है, लेकिन हम तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है भाई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी यहाँ पे बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने में लगे। तो भाई यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए नाराज होता है, वो सोचता है कि अरे भाई ये तो बहुत ही ट्रबलसम बात है, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे जो बोला गया है, जो कि फॉक्स ने उसे बोला है, अब ये फॉक्स कौन है पता नहीं भाई, अब फॉक्स ने जो उसे बोला है कि उसे यहाँ पे आके ये चीज कहनी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर कोई इसको मना कर देता है तो फिर उसे क्या करना है। तो भाई तभी उसे याद आता है कि अरे हाँ एक चीज बताई गई थी, और वो तभी भाई यहाँ पे बाजीरा के मुंह पे बॉल को चिपका देता है, और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे कहा गया था कि अगर तुम लोग यहाँ पे ये बात नहीं सुनते तो मुझे बस तुम सबको खत्म करना है। और भाई हम यहाँ पे इन दोनों का रिएक्शन देखते हैं, और उसके बाद भाई यहाँ पे टेडी और चीज एक्सप्लेन करता है, और वो कहता है कि अगर मैं तुम सबको यहाँ पे अकेला ही हरा देता हूँ तो क्या तुम यहाँ पे अगले मैच में जो तुम्हें हारना है, क्या तुम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। तो भाई यहाँ पे ओलिवर कहता है कि भाई आखिर तूने किया क्या यहाँ पे हमारे मॉन्स्टर को। और यहाँ पे टेडी कहता है कि मैंने बस यहाँ पे रूल्स का वायलेशन किया है। लेकिन तभी भाई अगले सीन में यहाँ पे टेडी जो है ओलिवर और आर्यू को दोनों को ही भाई ट्रिबल करके पास करते हुए जाता है, और ये दोनों ही कुछ भी नहीं कर पाते। भाई यहाँ पे हम इन सबके रिएक्शन देखते हैं, मतलब ओलिवर के, आर्यू, और भाई यहाँ पे निको भी कहता है कि क्या ये बंदा एक ड्रिबलर है। और उसके बाद इसको देख के अपना जो बाजीरा होता है वो कहता है कि भाई क्या ईगोइस बंदा है ये। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये चीज टेडी सुन लेता है, और भाई वो कहता है कि मेरे पास कोई भी ईगो नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एक पपेट हूँ, एक वर्थलेस पपेट, जो कि भाई इस चैप्टर का नाम भी है। मतलब भाई इस बंदे की पर्सनैलिटी नहीं है, मतलब ये खुद को एक वर्थलेस पपेट कह रहा है, पता नहीं क्यों, आगे चल के अपने को पता चलेगा। और भाई इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो भाई तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इस चैप्टर के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।